ओम नमो यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो नमो लोहि सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहनो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। गाथा 57 आचार्य भगवान ने રાજુભાઈ ગાથા 57 નો ભાવાર્થ લેવાનો છે. ભાવાર્થ લેવાનો છે. ટીકાની છેલ્લી લીટી બાકી છે. मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है, उसमें विशुद्ध ज्ञान शब्द में से आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन खोला है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में प्रथम अधिकार सदुपयोग अधिकार लिखा। सदुपयोग का फल बताया, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख। तो सदुपयोग के फल को दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार की रचना की। उसमें विषय चलता है गाथा 57, उसका भावार्थ चलता है। 57 का भावार्थ में कहा कि जे सिद्धू आत्मा द्वारा जाने छे ते ज्ञान प्रत्यक्ष छे। શું કહ્યું? कि जे सिद्धू आत्मा द्वारा जाने छे। जे का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, जो डायरेक्ट आत्मा को यानी के 5 इंद्रिय मन के अवलंबन बिना जो जानता है वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। आगे बताया, इंद्रिय ज्ञान तो परद्रव्य रूप इंद्रियों के द्वारा जानता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं है। तो ज्ञान का 2 प्रकार, एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, दूसरा परोक्ष ज्ञान है।
परोक्ष ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वो परोक्ष ज्ञान है। अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। लेकिन अवधि और मनपर्य ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष कहा है। और केवल ज्ञान को सर्व प्रत्यक्ष कहा है। वो बात आगे आएगी तब समझाएंगे। यहां तो सिर्फ इतना कि ज्ञान का दो प्रकार, एक ज्ञान ऐसा है कि पांच इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं लिया, अवलंबन के बिना, निमित्त के बिना जाना। दूसरा ज्ञान ऐसा कि पांच इंद्रिय मन का अवलंबन लेकर जाना। तो जिसने निमित्त का आश्रय लिया, निमित्त का जिसने आश्रय लिया वो परोक्ष ज्ञान है। और निमित्त का आश्रय नहीं लिया वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब उसका विस्तार करने के लिए गाथा 58 गाथा में परोक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है। तो जो परोक्ष ज्ञान है वो पांच इंद्रिय मन का अवलंबन लेगा, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको पांच इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान निमित्त का अवलंबन लिए बिना डायरेक्ट जान सकता है। अब गाथा 58 उसके शब्द है, अर्थो तणु जे ज्ञान परतः थायति परोक्ष छे, जीव मात्र थी ज जणाय जो तो ज्ञान ते प्रत्यक्ष छे। अन्वयार्थ, और द्वारा थतु वास्तव में कोई ज्ञान पर के द्वारा नहीं होता है, लेकिन पर द्वारा, उसका अर्थ क्या होता है, पर के निमित्त से होता हुआ जो पदार्थों संबंधी विज्ञान वो तो परोक्ष केने में आता है। तो परोक्ष ज्ञान उसकी मर्यादा कितनी, तो कि परोक्ष ज्ञान आवृत हुआ ज्ञान है, ज्ञानावर्णिक कर्म के आवरण का निमित्त है। परोक्ष ज्ञान असक्त ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान असक्त ज्ञान होने के कारण पांच इंद्रिय मन का अवलंबन लेगा, वो डायरेक्ट जान सके इतनी उसमें शक्ति नहीं है।
दूसरी बात बताई कि जो सिर्फ जीव के द्वारा ही जानने में आए, वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। अर्यंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा 5 इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं है। फिर भी 3 काल 3 लोक के सब पदार्थ को युगपत जान सकता है। उसका अर्थ ये कि 5 इंद्रिय मन का अवलंबन जानने के लिए उसकी उपस्थिति होना जरूरी नहीं है। उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान 5 इंद्रिय मन के अवलंबन बिना भी जान सकता है। उसका विस्तार टीका में किया। देखो, निमित्तपना को पाकर ऐसे जो परद्रव्य भूत, अंतकरण, अंतकरण का अर्थ है मन, द्रव्य मन। क्या कहा? निमित्तपना को पाए हुए ऐसे परद्रव्य भूत अंतकरण। परद्रव्य में क्या लिया? अंतकरण, उसका द्रव्य मन। इंद्री, इंद्री भी परद्रव्य है। परोपदेश, पर ने दिया हुआ उपदेश। तीर्थंकर भगवान की वाणी तो सुन, तो तेरे लिए तीर्थंकर परमात्मा पर है, उसका उपदेश। कुंदाचार्य देव का उपदेश, गुरुदेव का उपदेश, बेन श्री का उपदेश, ये परोपदेश, पर के द्वारा दिया गया उपदेश। उपलब्धि, उपलब्धि का अर्थ है जो ज्ञानावरणी कर्म है उसका क्षयोपशम के निमित्त से पदार्थों को जान सके इतनी शक्ति, उसको उपलब्धि कहने में आता है। संस्कार, संस्कार का अर्थ है जो पदार्थों को पूर्व जाना था और वो पदार्थ धारणा में थे। प्रकाशादिक, तो प्रकाश का निमित्त बना, उसके द्वारा जो स्व विषयभूत पदार्थों का ज्ञान, क्या कहा? पहले निमित्त का ज्ञान कराया कि आपको कुछ जानना है और आपके पास परोक्ष ज्ञान है, तो आपका परोक्ष ज्ञान
किस किस को जानेगा, किस माध्यम से जानेगा, किस को निमित्त बना के जानेगा। तो प्रथम बाह्य निमित्त में मन लिया, अंतःकरण का अर्थ मन किया, तो मन द्रव्य मन का निमित्त बना है। इंद्री 5 इंद्री का निमित्त बना है। कर्मों का क्षयोपशम हुआ है। कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान का जितना विकास हुआ है, तो कर्म का क्षयोपशम। संस्कार, संस्कार का अर्थ पूर्व कभी वो पदार्थों को जाना था, वो धारणा में था। प्रकाश की परिपाटी, उसके द्वारा तो 5 निमित्त बताया। द्रव्य मन, उसका अवलंबन ले तो भी परोक्ष ज्ञान। 5 इंद्री का अवलंबन ले तो भी परोक्ष ज्ञान। ज्ञानी के उपदेश का अवलंबन ले तो भी परोक्ष ज्ञान। पूर्वीय पदार्थों को जाना था, उसका संस्कार की धारणा, वो भी परोक्ष ज्ञान। प्रकाश का अवलंबन ले तो भी परोक्ष ज्ञान। तो पदार्थों का ज्ञान किया, उसमें ये 5 में से किसी न किसी को, एक या एक से अधिक को निमित्त बनाया। उसके द्वारा जो स्व विषयभूत ज्ञान हुआ, उसके निमित्त से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसको परोक्ष ज्ञान कहने में आता है। अब देखो टीका के सामने पेज पर दूसरी लाइन, यहां तक परोक्ष ज्ञान की बात की। अब दूसरी लाइन में क्या कहा? अंतःकरण यानी द्रव्य मन, 5 इंद्री, ज्ञानियों का उपदेश, उपलब्धि यानी ज्ञान का क्षयोपशम, संस्कार यानी पूर्व पदार्थ को जाना था, उसकी धारणा, और प्रकाश। ये 5 परद्रव्य की अपेक्षा रखे बिना ये 5 को निमित्त नहीं बनाया। सिर्फ आत्म स्वभाव को ही कारणपने ग्रहण करके ज्ञायक स्वभाव यानी ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लिया, और परिपूर्ण जो ज्ञान प्रकट हुआ, तो परिपूर्ण ज्ञान को बाह्य निमित्त की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो परिपूर्ण ज्ञान ने सट द्रव्यों और उसकी पर्यायों के समूह को एक समय में ही
व्याप कर सर्व द्रव्य और उसकी सर्व पर्याय में व्याप कर जो ज्ञान सिर्फ आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। फिर से गुजराती में જ્ઞાનના બે પ્રકાર બતાવ્યા, પરોક્ષ જ્ઞાન અને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. પરોક્ષ જ્ઞાનમાં પરદ્રવ્યનું નિમિત્તપણું છે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં પરદ્રવ્યનું નિમિત્તપણું નથી. પરોક્ષ જ્ઞાન અશક્ત છે, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન સશક્ત છે. સશક્ત છે. સશક્ત જ્ઞાને નિમિત્તના અવલંબનની જરૂર નથી. અશક્ત જ્ઞાનને નિમિત્તના અવલંબન વગર એ જાણી શકતું નથી, માટે તેને અશક્ત કીધું. પરોક્ષ જ્ઞાન ઔરાયેલું જ્ઞાન છે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એને જ્ઞાનાવરણી કર્મનું આવરણ નથી. પરોક્ષ જ્ઞાન અલ્પ ખીલવટ વાળું છે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પરિપૂર્ણ ખીલવટ વાળું છે. પરોક્ષ જ્ઞાનમાં 5 પ્રકારના નિમિત્ત હોઈ શકે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને એક પણ નિમિત્તનું અવલંબન નથી. જાણવા માટે પરોક્ષ જ્ઞાનને નિમિત્ત તરીકે મન હોઈ શકે, 5 ઇન્દ્રિય હોઈ શકે, પરના ઉપદેશથી જાણી શકે, જ્ઞાનના અક્ષરક્ષમથી જાણી શકે, પૂર્વે પડેલા સંસ્કારને કારણે જાણી શકે અને પ્રકાશના નિમિત્તે જાણી શકે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને મનનું અવલંબન નથી, 5 ઇન્દ્રિયનું નિમિત્તપણું નથી, કર્મોના ક્ષમનું નિમિત્તપણું નથી, પૂર્વ સંસ્કારનું નિમિત્તપણું નથી કે પ્રકાશનું નિમિત્તપણું નથી. एक बार दृष्टांत दिया था, फिर से कि किसी को एक्सीडेंट हो जाए और आंख चली गई तो लोग क्या कहते हैं
कि आंख बिना पूरा जीवन कैसे जा सकता है। तो अज्ञानी की मान्यता में ये है कि जानने का कार्य आंख के द्वारा होता है। जानने का कार्य आंख से होता है कि ज्ञान से होता है। जानने का कार्य होता है ज्ञान से, लेकिन अनादिकाल से पांच इंद्रिय मन का अवलंबन लिया है। तो अज्ञानी का अभिप्राय हो जाता है कि पांच इंद्रिय मन वो ही जानने का कार्य करते हैं। वो विपरीत अभिप्राय छुड़ाना है। अब देखो गाथा 58 की लास्ट दो लाइन, यहां यानी इस गाथा में यह अधिकार तो सुख का अधिकार है। अधिकार कौन सा है? सुख का। सुख का अधिकार है, फिर भी यहाँ ज्ञान की बात क्यों बताई? क्योंकि ज्ञान की बात इसलिए बताई कि परोक्ष ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान से तो इंद्रिय सुख होता है, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान तो सुख का कारण है। तो जो सहज सुख की प्राप्ति होती है वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है, और महाप्रत्यक्ष ज्ञान तो केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान से परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। तो देखो लास्ट दो लाइन में क्या बताया? सहज, सहज का अर्थ है स्वाभाविक, सुख के साधन भूत स्वाभाविक सुख चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए। तो आत्मिक सुख का साधन वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। महाप्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहा? केवल ज्ञान को, क्षायी ज्ञान को। तो क्षायी ज्ञान इच्छनीय है, इच्छनीय है उसका अर्थ उपादेय है, ग्रहण करने जैसा है। प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रहण करने जैसा क्यों है? तो कि ग्रहण करने जैसा इसलिए है कि उसका फल अतीन्द्रिय सुख है, इसलिए उपाधि कहा। अब गाथा 59 उसका हेडिंग है
यही प्रत्यक्ष ज्ञान को पारमार्थिक सुखपणे दर्शाया है। प्रत्यक्ष ज्ञान कहो कि पारमार्थिक सुख कहो, उसमें कोई अंतर नहीं है। देखो गाथा 59 उसके शब्द, स्वयमेव जात समर्थ अर्थ अनंतमा विस्तृतने अवग्रह इहादिरहित निर्मल ज्ञान सुख एकांत छे। गाथा 59। उसका अन्वयार्थ, स्वयं स्वयं का अर्थ है अपने से उपजने वाला, दूसरा विशेषण है सम्मत, प्रथम विशेषण स्वयं, तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो स्व स्वभाव से उत्पन्न होने वाला है। संबंध, उसका अर्थ है जो ज्ञान उपजेगा वो आत्मा के सर्व प्रदेश से उत्पन्न होता है और सर्व प्रदेश से जानता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वयं उपजा हुआ, सर्व प्रदेश से जानने वाला, अनंत पदार्थों में फैला हुआ, अनंत पदार्थों में विस्तृत यानी अनंत पदार्थ में फैला हुआ, विमल, विमल का अर्थ है जिस ज्ञान में संशय न हो, विमो न हो, विभ्रम न हो, और अवग्रह आदि से रहित। अवग्रह आदि से रहित इसलिए लिया कि मति ज्ञान खंड खंड ज्ञान है। पहला अवग्रह ज्ञान हुआ, उसके बाद यह हुआ, उसके बाद अवय और उसके बाद धारणा। तो यहां बताया कि एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान नायक स्वभाव में से स्वयं उत्पन्न हुआ है, आत्मा के सर्व प्रदेश से जानता है, विश्व के अनंत अनंत पदार्थ में फैला हुआ है, वो ज्ञान संशय रहित है, विमोह रहित है, विभ्रम रहित है। वो ज्ञान युगपद है, क्रम से उत्पन्न नहीं होता। રાજુભાઈ વિમોહ અને વિભ્રમ એટલે શું? મોહથી સહિત હોય તો વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ છે એનાથી વિપરીત જાણે,
વિભ્રમ એટલે ભ્રમિત થઈ ગયો. ભ્રમિત થઈ ગયો એટલે શું? કે જીવ અને શરીર સાથે હોય તો એને શરીર ચેતનવંતું લાગે. એ ભ્રમ છે. શરીર ચેતનવંતું નથી. જીવ અને શરીર સાથે હોય તો અજ્ઞાનીને એમ લાગે કે જીવ જ શરીરના કાર્ય કરે છે. એ ભ્રમ છે. એવું છે નહીં. શરીર તો શરીરનું જ કાર્ય કરે છે. તો જે જ્ઞાનમાં થેન્ક યુ. જે જ્ઞાન પોતાથી જ ઉત્પન્ન થયું છે, જે જ્ઞાન પોતાના આત્માના સર્વ પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયું છે, જે જ્ઞાન વિશ્વના સર્વ પદાર્થમાં ફેલાઈ ગયું છે, જે જ્ઞાનમાં સંશય નથી, વિમોહ નથી, વિભ્રમ નથી, અને જે જ્ઞાન ખંડિત નથી, એવું જ્ઞાન એટલે કે એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એકાંતિક સુખ છે, એમ સર્વજ્ઞ દેવે કહ્યું છે. કયું જ્ઞાન સુખરૂપ છે? તો કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન સુખરૂપ છે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કેવું છે? તો કે પોતાથી ઉપજવા વાળું, સર્વ પ્રદેશથી ઉપજવા વાળું, અનંત પદાર્થોમાં ફેલાયેલું, સંશય વિમોહ વિભ્રમ રહિતનું જ્ઞાન, અખંડ જ્ઞાન, ખંડિત નહીં. આવું જ્ઞાન સમ્યક એકાંતે સુખ સ્વરૂપ છે, એટલે અતિન્દ્રિય સુખ સ્વરૂપ છે, એમ સર્વજ્ઞ દેવે કહ્યું છે. હવે આ વાતને આ ટીકાકાર અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ વિસ્તારથી સમજાવે છે. ટીકા નંબર 1, સ્વયં હિ उपजने वाला. अप्रत्यक्ष ज्ञान का विशेषण लक्षण ये सब क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान के लक्षण है. प्रत्यक्ष ज्ञान उसके लक्षण स्वयं उपजता है, सम्मत यानी सर्व प्रदेश से जानता है, विश्व के अनंत अनंत पदार्थों में व्यापा हुआ है, विभ्रम विमोह से रहित है, संशय से रहित है, अखंडित ज्ञान है, अवग्र आदि का भेद उसमें नहीं होता. ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान सिर्फ सुख है, परिपूर्ण सुख है, ऐसा निश्चित होता है. क्योंकि सुख आकुलता रहित होता है, यानी सुख
अनाकुल होता है। देखो, बताना है सुख की परिभाषा, बतानी चाहिए अस्थि थी, अस्थि से, लेकिन बताया नास्ति से। नास्ति से कैसा बताया? तो कि सुख किसको कहे? तो कि जिस परिणाम में आकुलता न हो उसको सुख कहते हैं। तो आकुलता से रहित ऐसा नास्ति वाचक कथन किया। ऐसा क्यों किया? तो कि तेरे परिणाम में मोह राग द्वेष होता है तो तुझे आकुलता होती है। तो अज्ञान दशा में तूने आकुलता का वेदन किया है, निराकुलता का वेदन नहीं किया। तो तूने जो आकुलता में वेदन किया है उस पर से बताना है कि आकुलता से रहित आकुलता से रहित तो आकुलता से रहित आकुलता का वेदन किया है, आकुलता निकल गई और जो स्वाद रहा वो निराकुल हो गया। तो अज्ञानी को आकुलता का वेदन है, आकुलता का परिचय है, उसको आधार बना के सुख की परिभाषा बताई। ये जो 5 बात बताई, अब उसका विस्तार करते हैं। कि पर के द्वारा उपजने वाला पराधीनता के कारण परमार्थ सुख नहीं है। देखो, जो नंबर 1 दिया वो वाक्य पूर्ण होता है, उसको लास्ट यही पैराग्राफ के 4 शब्द के साथ जोड़ दो। अब देखना, मैं पढ़ता हूं। और द्वारा उपजतु थकू પરાધીનતાને કારણે તે પરમાર્થે સુખ નથી। फिर से हिंदी में, पर के द्वारा उपजा हुआ पराधीनता के कारण वो परमार्थ सुख नहीं है। नास्ति से बताया। पर के द्वारा उपजा हुआ, उसका अर्थ क्या? तो कि 5 प्रकार का निमित्त पूर्व गाथा में बताया था। मन का अवलंबन हो, 5 इंद्रियों का अवलंबन हो, पर के उपदेश के द्वारा जाना हो, पूर्व ज्ञान के क्षोभम से जाना हुआ हो
और पूर्व का संस्कार हो, या प्रकाश आदि की परिपाटी हो, ये सब पर निमित्त है। तो पर को निमित्त बना के उपजा हुआ पराधीनता के कारण, यानी स्वाधीन नहीं है, पराधीनता के कारण वो परमार्थ सुख नहीं है। दूसरा, असम्मत होने से असम्मतकार क्या किया? तो सम्मतकार किया था सर्व भाग में व्यापा हुआ। असम्मतकार सर्व भाग में व्यापा नहीं है। असम्मत होने से इतर द्वारों का आवरण के कारण क्या कहा? इतर द्वारों के आवरण के कारण। तो 5 इंद्री 5 द्वार है, वो तो ज्ञान को आवृत करता है। उसके बाद बताया कुछ पदार्थों में प्रवृत्त हुआ, इतर पदार्थ को जानने की इच्छा के कारण। कुछ पदार्थ को जाना, दूसरे पदार्थों को नहीं जाना। तो अब दूसरे पदार्थ को जानने की इच्छा होगी, इच्छा भी दुखदायक है। तो कुछ को जाना, इतने को मुख्य किया, जिसको नहीं जाना उसको गौण किया। तो मुख्य गुण तो राग द्वेष का कारण है, वो राग द्वेष दुख का कारण है। अब आगे चौथी बात, समण होने से असम्यक अवबोध के कारण। समण का अर्थ है कर्म का मल। कर्म का मल का अर्थ है कि कर्मों का क्षोभसम, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम। तो ज्ञान भी क्षोभसम रूप है, परिपूर्ण नहीं है। जब ज्ञान अपूर्ण है तो कुछ विषय में संशय कर सकता है, विमोह कर सकता है, विभ्रम कर सकता है। तो जो ज्ञान संशय युक्त हो, विमोह युक्त हो, विभ्रम युक्त हो, ऐसे ज्ञान को समण कहा, मण के साथ कहा, यानी विमल नहीं है। और लास्ट 5वां,
अवग्रह आदि से सहित। तो देखो, अवग्रह ज्ञान वो तो मति ज्ञान है, और मति ज्ञान में तो भेद पड़ते हैं। पहले अवग्रह ज्ञान होगा, उसके बाद यह ज्ञान होगा, उसके बाद अवय ज्ञान होगा, उसके बाद धारणा ज्ञान होगा। फिर भी वो मति ज्ञान को तो 5 इंद्रिय का अवलंबन लेना पड़ता है। वो अवग्रह आदि ज्ञान तो क्षयोपशम ज्ञान है, अल्प ज्ञान का उगाड़ अल्प नहीं है। तो ये क्रम से जानने वाला ज्ञान जब पदार्थ को ग्रहण करता है तब खेद उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। तो ये 5 कारण, किसके कारण परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है, यानी दुख का कारण है। देखो, परोक्ष ज्ञान उसका 5 भिन्न भिन्न लक्षण बताया, और ये लक्षणों के माध्यम से ये सिद्ध किया कि परोक्ष ज्ञान दुखदायक है। परोक्ष ज्ञान के सामने अप्रत्यक्ष ज्ञान बताएंगे। परोक्ष ज्ञान के सामने क्या बताएंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान आकुलता का कारण था, तो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होना चाहिए? अनाकुल या तो आकुलता से रहित। परोक्ष ज्ञान दुखदायक है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होना चाहिए? सुखदायक। परोक्ष ज्ञान को निमित्त का अवलंबन है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान को निमित्त का अवलंबन नहीं है। अगर प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरे के अवलंबन बिना उपजता है, तो उसका अर्थ ही है कि स्वाधीन है। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है? स्वाधीन, स्वयं उपजने वाला। परोक्ष ज्ञान में ऐसा कहा था कि सर्व भाग में से प्रकट होता है, और परोक्ष ज्ञान तो जिस इंद्रिय का अवलंबन लेगा, इस इंद्रिय का उतने क्षेत्र में कार्य करेगा। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान तो आत्मा के सर्व प्रदेश से प्रकट होगा,
और सर्व प्रदेश से केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो सर्व प्रदेश से 3 काल 3 लोग को जानेगा। ये अधिकार ज्ञान का अधिकार नहीं है, फिर भी वर्णन ज्ञान का किया। ज्ञान का वर्णन क्यों किया? तो कि परोक्ष ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान सिद्ध करना है और इंद्रिय ज्ञान को दुख का कारण सिद्ध करना है। परोक्ष ज्ञान के सामने प्रत्यक्ष ज्ञान उसको अतीन्द्रिय ज्ञान सिद्ध करना है और अतीन्द्रिय ज्ञान का फल वो सुख का कारण है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान उसकी महिमा क्यों दिखाना है? तो कि अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, करने जैसा है। इंद्रिय ज्ञान दुख का कारण है, उसका अर्थ यही है, छोड़ने जैसा है। अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, उसका अर्थ ग्रहण करने जैसा है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार अगले स्वाध्याय में आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ सामने वाले पेज पर वो अगले समय आएगा। लो, समय हुआ है। प्लीज गुजराती में ले जाओ प्लीज। थैंक यू। हाँ, ચોક્કસ। કોણ જય બોલાવે છે? जय हो। हेलो। हाँ, हम भक्तों का तारणहार श्री कहान गुरुदेव जय जय हो। महात्मा जय हो। जय हो। साधु गुरु धामनो जय हो। जय हो। परम पवित्र सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। जय हो। जय हो। ज्ञान वैभव बोले सूर्य कीर्ति भगवान नो जय हो। जय हो। परमात्मा जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू राजू भाई। जय जिनेन्द्र राजू भाई, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र।